हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा लेक्चर नंबर है 16, जिसमें मैं आपको नर्व कर्व्स के बारे में बताऊंगा कि किस तरह आप नर्व कर्व्स को पॉलीगॉन में कन्वर्ट कर सकते हैं और आइसोपॉर्म डिफाइन कैसे होते हैं नर्व सरफेसेस से और हाउ टू क्रिएट अ कर्व ऑन सरफेस। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में सिखाया था हाउ टू क्रिएट अ नर्व सरफेसेस, अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कि हम अपने एग्जिस्टिंग सरफेस को कैसे रिफाइन कर सकते हैं। वैसे हमने पहले भी रिफाइन किया है अपने सरफेसेस को रीशेप करके या मॉडिफाई करके अपने कंट्रोल वर्टेक्स को। इस लेक्चर में हम ऑब्जेक्ट में डिटेल ऐड करेंगे और उस ऑब्जेक्ट को पार्ट्स में काट लेंगे और दोबारा उसे जोड़ लेंगे। अब ये करने के लिए हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आइसोपॉर्म का। तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले हम जाएंगे क्रिएट में और नर्व में जाके स्फेयर बनाएंगे। अब स्फेयर बन चुकी है तो मैं पहले ये ग्रिड को कुछ टाइम के लिए ऑफ कर देता हूँ ताकि क्लियरली आपको ये स्फेयर शो हो। वैसे तो आइसोपॉर्म सिर्फ डिटेल्स या लाइंस हैं जो ऑब्जेक्ट के अराउंड में आपको शो हो रही होती हैं। जिस तरह पॉलीगोनल ऑब्जेक्ट में हमारे पास एज लूप्स होती हैं, तो हम आइसोपॉर्म को एज अ कंपोनेंट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं राइट क्लिक करूँ तो यहाँ हमारे पास ये आइसोपॉर्म हमें गिवन है। अब इसे सिलेक्ट करके मैं अगर लेफ़्ट क्लिक करूँ इस सरफेस पर, अब सरफेस पर जाकर मैं ड्रैग करूँ नीचे, तो ये एक वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लेवल की डिटेल्स हमें शो हो रही है। तो अगर मैं जहाँ ड्रॉप करना चाहता हूँ वहाँ ड्रॉप कर दूँगा। अब हमें यहाँ येलो डॉटेड लाइन शो हो रही है। अब ये डॉटेड लाइन होती है, इसका कोई यूसेज नहीं है, पर ये एक प्लेस होल्डर है। तो अभी मैं ये लाइन बनाकर अगर जाऊँ सरफेसेस पर और यहाँ पर जाके मैं अगर इंसर्ट आइसोपॉर्म को सिलेक्ट करूँगा तो ये अब हमारे पास एक आइसोपॉर्म सिलेक्ट हो गया है। अब अगर मैं राइट क्लिक करूँ और कंट्रोल वर्टेक्स पर जाऊँ तो हमारे पास यहाँ एडिशन वर्टेक्स शो हो रहे हैं इस लाइन के। तो हम इन्हें एडिट कर सकते हैं बाय स्केलिंग, रोटेटिंग और मूविंग। और आइसोपॉर्म हम सिर्फ U या V किसी भी डायरेक्शन में बना सकते हैं, जैसे मैं इस डायरेक्शन में अभी बना रहा हूँ और ये हमारे पास एक आइसोपॉर्म लाइन बन गई है। अब ये एक वे था आइसोपॉर्म को यूज़ करके डिटेल्स ऐड करने का, पर हम इसे यूज़ करके सरफेस को ब्रेक कर सकते हैं पार्ट्स में। तो अगर मैं एक और आइसोपॉर्म क्रिएट करता हूँ और अब जाऊँ सरफेसेस में और इनमें से मैं सिलेक्ट करूँ अगर डिटेच को, तो ये सरफेस को ब्रेक कर देगा उस डॉटेड लाइन तक। तो अब मैं अगर सिलेक्ट करूँ इन सरफेस को तो ये देखें ये 2 पार्ट्स में ब्रेक हो गए हैं। तो अब ये जो नीचे वाली सरफेस है ये हमारी ओरिजिनल सरफेस है और जो ऊपर वाली सरफेस है अगर आप यहाँ देखें तो ये डिटेच सरफेस है। अब अगर हमें इन्हें वापस कंबाइन करना हो तो हम पहले ओरिजिनल सरफेस को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद शिफ्ट प्रेस करके सिलेक्ट करेंगे डिटेच सरफेस को। और अब हम जाएंगे सरफेस पर और सरफेसेस पर जाके हम सिलेक्ट करेंगे अटैच को। अब हमारे पास एक सरफेस है डिटेच सरफेस, एक सरफेस है जो ओरिजिनल सरफेस है, और अब हमारे पास एक और सरफेस बन गया है जो है अटैच्ड सरफेस। तो अटैच करने से हमारे पास एक नया सरफेस बन जाता है जो ओरिजिनल और डिटेच को सिलेक्ट करके हम बनाते हैं। इससे अगर मैं इन ओरिजिनल या डिटेच के साथ चेंजिंग करूँगा तो इसमें भी वही चेंजेस होते हुए आपको शो होंगी, पर सरफेसेस हमारा अटैच ही होगा। अब इसके बाद मैं आपको सिखाता हूँ नर्व सरफेसेस को एक्सट्रैक्ट करना। तो मैंने पहले लेक्चर्स में सिखाया था कि किस तरह कर्व से हम नर्व सरफेसेस बिल्ड कर सकते हैं, पर हम नर्व सरफेसेस को यूज़ करके भी कर्व्स बना सकते हैं और उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं ये मैं आपको सिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम राइट क्लिक करके आइसोपॉर्म को सिलेक्ट करेंगे और ड्रैग करेंगे इस ऑब्जेक्ट के फ्रंट पर। अब हम जाएंगे कर्व्स पर और कर्व्स पर जाके हम सिलेक्ट करेंगे डुप्लीकेट सरफेस कर्व्स को। तो अब हमारे पास एक और कर्व आ चुकी है, तो हम ऐसे ही इस ऑब्जेक्ट के लिए भी एक और कर्व बनाएंगे। अब कर्व्स में जाके डुप्लीकेट सरफेसेस कर्व्स को सिलेक्ट करेंगे। अब इन ऑब्जेक्ट्स में हम कुछ भी चेंजिंग कर लें ये कर्व्स लॉक ही रहेंगे इस ऑब्जेक्ट के साथ। तो अब इन दोनों कर्व्स को मैं शिफ्ट सिलेक्ट करूंगा और अब मैं जाऊंगा सरफेसेस पर और क्लिक करूंगा लॉफ्ट पर। तो अब हमारा थर्ड सरफेस बन गया है जो इन दोनों सरफेसेस को आपस में कनेक्ट कर रहा है। अब ये तीनों सरफेस को हम यूज़ कर सकते हैं एज वन सरफेस। जैसे ही हम आइसोपॉर्म सिलेक्ट करेंगे और अब ड्रैग करेंगे इसे इस सरफेस के एंड में। अब हम दोबारा कर्व्स में जाएंगे और अब डुप्लीकेट सरफेस को सिलेक्ट करेंगे।
अब इसके बाद हम जाएंगे सरफेसेस पर और सिलेक्ट करेंगे प्लेनर को। तो जो हमारा ओपन एज था वो फ्लैट था, तो हमें इस प्लेनर से एक प्लेन मिल गया है जो हम एज अ कैप यूज़ कर सकते हैं इस सरफेस पर। अब इसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन है नर्व सरफेसेस को ट्रिम करने का। तो अब मैं अगर एक सर्किल कर्व बना दूं कर्व सरफेसेस से और अब मैं इसे यहाँ रख देता हूँ। अब इसके बाद मैं पहले सरफेस को सिलेक्ट करूँगा, उसके बाद इस कर्व को शिफ्ट सिलेक्ट करूँगा। अब इसके बाद मैं सरफेसेस में जाऊँगा और अब मैं सिलेक्ट करूँगा प्रोजेक्ट कर्व्स ऑन सरफेसेस को। तो अब आपको ये कर्व इस ऑब्जेक्ट के साथ लिंक होता हुआ शो हो रहा है। पर अगर मैं इन कर्व्स को सिलेक्ट करूँगा तो आपको इसके वाई डायरेक्शन शो नहीं हो रहे होंगे, एक्स और जी डायरेक्शन में मूव हो पाएगा, जिसे हम यू और वी डायरेक्शन भी कहते हैं। पर ये जो ओरिजिन कर्व है ये हम कैसे भी मूव कर सकते हैं एक्स, वाई या जी में। अब हमें इसे ट्रिम करना है, तो अब हम इस सरफेस को सिलेक्ट करेंगे और जाएंगे सरफेस में और यहाँ सिलेक्ट करेंगे ट्रिम टूल को। तो अब आप देखें यहाँ हमारा आइकन जो है चेंज हो गया है और आपको ये वाइट लाइन में वायर फ्रेम ऑप्शन की तरह का लुक दे रहा है। तो अब जिस एरिया को हमने ट्रिम करना होता है हम उस प्लेस के बजाय जो बाकी प्लेसेस हैं उनको सिलेक्ट करते हैं। जैसे अभी मैं इसे सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब इसके बाद जैसे ही मैं इंटर प्रेस करूँगा, अब इंटर प्रेस करने से ये जो मैंने प्लेस सिलेक्ट नहीं की थी वो ट्रिम हो गई है। तो अब अगर मैं राइट क्लिक करूँ तो हमारे पास एक ऑप्शन है ट्रिम एज का। अब मैं इसे सिलेक्ट करके अब इस कर्व को सिलेक्ट करूँगा, उसके बाद सरफेस में जाके अगर मैं सिलेक्ट करूँगा लॉफ्ट को, तो अब हमारे पास इस गैप में एक लॉफ्ट बन गया है। ऐसे ही हम ट्रिम करके अपनी 3D मॉडल्स की शेप्स बना सकते हैं। अब इसके बाद अक्सर हम जब नर्व सरफेसेस बनाते हैं तो हम उसे कन्वर्ट करना चाहते हैं पॉलीगोनल सरफेसेस में। तो वो करने के लिए हमारे पास नंबर ऑफ वेज हैं जिससे हम अपने नर्व सरफेसेस को पॉलीगोन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर मैं जाऊँ यहाँ मॉडिफाई में, तो यहाँ हमारे पास ये पूरा एक कन्वर्ट मेन्यू है। अब इसे मैं स्क्रीन पर रख देता हूँ। अब यहाँ हमारे पास ऑप्शन है नर्व टू पॉलीगोन, नर्व टू सब डिवीज़न, पॉलीगोन टू सब डिवीज़न और बहुत सारे। तो अब सबसे पहले अगर मैं जाऊँ यहाँ नर्व्स टू पॉलीगोन के ऑप्शन बॉक्स में, अब यहाँ पर हमारे पास टाइप में ऑप्शन है क्वाड का और ट्रायंगल्स का। तो क्वाड्स की जगह अभी मैं इसे रख देता हूँ ट्रायंगल्स और टेस्टिलेशन मेथड में स्टैंडर्ड है बाय डिफ़ॉल्ट। तो अगर मैं इसे जनरल पर रखूँ तो हम अपनी मर्ज़ी के पॉलीगोन एजेस बनवा सकते हैं जितने हम डिटेल्स ऐड करना चाहें। तो अब यहाँ जो इसकी u और v की वैल्यू है ये 3 है, जिससे जब हमारा नर्व पॉलीगोन में कन्वर्ट होगा तो वो 3 टाइम डिवाइड हुआ होगा और ट्रायंगल शेप में होगा, क्योंकि यहाँ से मैंने क्वाड की जगह ट्रायंगल को सिलेक्ट किया हुआ है। खैर मैं इसे टेसिलेट करता हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। अब आपको नज़र आ रहा होगा कि ये एक सेपरेट ऑब्जेक्ट इसके अंदर बन चुका है, जिसे हम मूव करके साइड में रख देते हैं। तो अब ये देखें इसके अंदर पॉलीगोनल मैश की डिटेल्स ऐड हो गई हैं और इस ऑब्जेक्ट में 3 टाइम डिविजन्स बढ़ चुकी हैं हर मैश के अंदर। अब अगर मैं इस नर्व को दोबारा सिलेक्ट करूं और अब ऑप्शन बॉक्स में जाके मैं इसको क्वाड कर दूं ट्रायंगल्स की जगह और अब टेसिलेट करूं, तो ये हमारे पास एक और सेपरेट ऑब्जेक्ट बन गया है। इसे भी हम मूव करके यहाँ रख देते हैं। अब अक्सर लोग क्वाड को ही प्रीफर करते हैं, तो ये इस तरह से कन्वर्ट होता है। अब अगर मैं दोबारा इस नर्व को सिलेक्ट करके जनरल की जगह ऑप्शन को स्टैंडर्ड पर रख दूं और टेसिलेट करूं, अब ये जो हमारा ऑब्जेक्ट जनरल टेसिलेट था स्टैंडर्ड है, इनके डिवीजन में फ़र्क है। जनरल में हमने डिटेल्स खुद रखी थी इसलिए वो ज़्यादा है और स्टैंडर्ड फॉर्म में ये बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे आए हैं। ऐसे ही अगर मैं इसको सिलेक्ट करके ऑप्शन में जाऊँ और अब काउंट्स को सिलेक्ट करूँ यहाँ, तो ये जो 200 है इसको मैं रख देता हूँ 300। अब इसमें 300 पॉली काउंट्स ऐड होंगे, मतलब जो ऑब्जेक्ट हमारा बनेगा वो टोटल 300 मैशेस का होगा। तो ये देखें, अब इसे अगर मैं यहाँ मूव करूँ, अब इन तीनों को सिलेक्ट करूँ, तो अब इन तीनों की पॉली काउंट्स कितनी लेस है वो आपको नज़र आ रही होगी। अक्सर ये इसलिए भी यूज़ होता है क्योंकि गेमिंग करने के लिए हमें काफ़ी लो मैशेस का ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, तो इसलिए हमें ये ऑप्शन काम आता है। इसके बाद हमारे पास एक लास्ट ऑप्शन है। तो अगर मैं नर्व को सिलेक्ट करके जाऊँ कंट्रोल पॉइंट्स पर और टेसिलेट करूँ, तो आपको ये बहुत ही ज़्यादा लो मैशेस में ऑब्जेक्ट शो हो रहा है।
पर इस वजह से ये ऑब्जेक्ट कुछ खास लुक भी नहीं दे रहा, ना ये स्मूथ है, क्योंकि इसकी और नर्व सरफेसेस की जो मेशेस हैं वो सेम है। तो इस तरह से हम अपने नर्व सरफेसेस को पॉलीगोनल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको पॉलीगॉन्स और नर्व्स की बेसिक टूल्स बता दी हैं। अब मैं नेक्स्ट वीडियोस में आपको सिखाऊंगा किस तरह से रेंडरिंग की जाती है और किस तरह से रेंडरिंग होती है और रेंडरिंग है क्या। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और बाकी फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें। और अगर आपको लेक्चर में कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू।